हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मैं राजस्थान के आसपास था। समझ लो वो कोटा का शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आखिरी गांव था। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सोचा चलो इस विलेज में मैं रुक जाता हूँ। तो मैं वहाँ विलेज पे गया, एक होटल मिला, मैं उसमें रुका भी। कुछ नॉर्मली जैसे गांव के अंदर तो हम होटल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट वहाँ पे मिला एक। उसके सराउंडिंग में कुछ नहीं था, खेत खलिहानी थे। थोड़ा सा आगे लेफ़्ट में उसके दुकानें थी और थोड़ा सा आगे जाके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फिर दुकानें थी, बट उसके आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैं उसमें रहा 1-2 दिन। तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब में भी मुझे अपना गाड़ी ले करके 1 किलोमीटर आगे या 2 किलोमीटर आगे केमिस्ट की शॉप से कुछ ना कुछ जब ज़रूरत पड़ती थी लेके आना पड़ता था। तो मैंने ना, मेरी वैसे तबीयत ख़राब थी, मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया। बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो कोटा का एक गांव था, मैं उस नाम को ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर मुझे एक चीज़ देख कर के हैरानगी हुई कि वहाँ पर लड़कियाँ जो थी, लेडीज़ थी, वो मार्केट में या बाहर विजिबल ही नहीं थी। वहाँ पे 99% जेंट्स थे और जो 1% लेडीज़ भी थी वो थी जो बहुत ही बुज़ुर्ग महिला हो। मतलब ये देख के हैरानगी हुई। और उससे आगे एक मध्य प्रदेश का पहला गांव जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे पड़ता था, वहाँ गया। वहाँ लेडीज़ दिखाई देती थी, बेशक वो घूंघट में रहती थी, ठीक है, उनका घूंघट काफ़ी बड़ा था, बट वहाँ पर लेडीज़ को थोड़ी स्वतंत्रता थी। वो खुद मार्केट जा रही थी सामान लेने और बहुत क्विकली, मतलब जितना मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम इंटरेक्शन कर रही थी दुकानदार से या कुछ। मतलब मिनिमम इंटरेक्शन मतलब वो अगर उसको कोई चीज़ लेस देन 10 सेकंड मिल गई ना तो वो मतलब ऐसे भाग लेती थी वहाँ से कि जैसे उसको कोई रोक लेगा। ये मुझे नहीं पता क्या था, घूंघट होता था, चाहे वो कुंवारी है चाहे मैरिड है, घूंघट सब पे होता था। पर जो राजस्थान का गाँव था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वो शायद 30-40 पता नहीं कितने किलोमीटर का कुछ ऐसे ही बड़ा शॉर्टेस्ट रूट पे था वो। तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि यार ये क्या है, मतलब रोड पर। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वहाँ पर, क्योंकि मैं ना उस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाया और ना ही मेरी इंटरेक्शन हो पाई लोगों से, मैं उसके बारे में पूछ नहीं पाया कि क्या रीज़न है, कि क्या यहाँ पर लड़कियों की आबादी है ही नहीं या फिर उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। तो ये सब देख कर के मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कि क्यों, मुझे लगता है काफ़ी लड़के राजस्थान में और कई सारे स्टेट्स, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कोई नहीं जाता बाहर का बंदा। मुझे तो कोई बाहर का बंदा लग भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था मैं ही अकेला बाहर का हूँ। ठीक है, हर चीज़ 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलती थी, छोटी छोटी चीज़ें भी। तो मुझे लगता है कि अभी भी देश में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, चाहे हम 2026 में हैं। मतलब क्या हुआ है ना, हमारे देश में जो सिटीज़, बड़े शहर हैं वो ओपन हुए तो और ज़्यादा ओपन हो गए, और ज़्यादा ओपन, और ज़्यादा ओपन। ठीक है, वो बाकी स्टेट्स तो एडवांस होती गई, बड़े बड़े शहर, बट अभी भी काफ़ी गाँव में लेडीज़ की प्रेजेंस है नहीं बिल्कुल भी बाहर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर देखो, अगर लोग हैं तो लेडीज़ भी होंगी ना, किसी ने तो जन्म दिया होगा उनको एज अ चाइल्ड, या कोई दे रही होगी, वहाँ पे मैरिड लोग भी तो थे। तो मुझे ये एक बात हैरानगी हुई। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो यूट्यूब पे लड़कियाँ रील्स डालती हैं या वीडियोस डालती हैं, वो अच्छा, वो यूट्यूब को बहुत यूज़ कर रहे थे रील्स वगैरह को। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोग तो बस वो देखने के लिए यूट्यूब देखते होंगे कि यार लड़कियां सजती कैसी है, लड़कियां
मतलब देखने में कैसी होती होंगी, उनके डिफरेंट लुक्स क्या होते होंगे। मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था। बाकी ये तो मेरा एक सोशल एक्सपीरियंस रहा। राजस्थान के कोटा का एक छोटा सा गांव था जो बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे पड़ता है और जस्ट वो मध्य प्रदेश के बाउंड्री से पहले पड़ता है। फिर बाउंड्री क्रॉस करते मैं मध्य प्रदेश के जो गांव में गया। उस गांव के अंदर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। वहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भी वो कहाँ पर है। मुझे रास्ता पता लग गया था यहाँ पर है, पर वो मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, वो अंदर को होते तो पता ही नहीं लगता। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने एक अनजान बंदे को कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, मुझे हॉस्पिटल का पता नहीं लग रहा। वो वॉक कर रहा था। मैंने कहा आप मेरे साथ चलोगे? पहले तो उसने मना कर दिया, फिर कहता ठीक है मैं चलता हूँ। जब मैं गाड़ी आगे बढ़ाने लगा वो समझ गया कि इसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि हर बंदा शक करता ना यार, पता नहीं क्या इसकी मेंटालिटी है। तो मैं हॉस्पिटल तक पहुँचा और उसने ये बोल दिया कि ये बाहर का बंदा है, ठीक है, इसका देख लेना। उस इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। उस इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं। और वहाँ पे वो असिस्टेंट था शायद, ठीक है, डॉक्टर का असिस्टेंट था जिसकी नाइट ड्यूटी थी। भाई साहब उसने मेरा ECG किया, सब कुछ किया। मॉर्निंग का 5 या 6 o'clock का टाइम था, 5 o'clock का आई थिंक। उसने सब कुछ, और मुझसे कुछ फॉर्म नहीं भरवाया, कुछ नहीं, उसने खुद ही वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करी। और मैं जब सुबह, मतलब मेरे को वहाँ नींद आ गई, 2-3 घंटे मैं वहाँ पे सोया और मेरी बिलोंगिंग्स को भी इधर उधर किसी ने कुछ नहीं किया, वो जहाँ थी वहीं पड़ी थी। और मुझे 2-3 घंटे की नींद भी आई। और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि मेरे को वो एसिडिक पेन के कारण, वो उसने टीके वगैरह तो लगा चुके थे मेरे को, बस IV नहीं लगाई थी। तो मैं बाहर जा कर के मैं वॉमिट किया। तो वो भी मेरे को फॉलो करता आया बंदा जो असिस्टेंट था डॉक्टर का। मतलब उसने मेरे ऊपर पूरी नज़र रखी कि यार ये बंदा ठीक तो है। और वो जाते जाते भी, आप यकीन करोगे, जाते जाते भी वो कह रहा था यार इंजेक्शन लगवा लो, अगर आपको एंटी एसिड का इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है, जाने से पहले। मैंने कहा नहीं अभी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। कहते बाकी यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी देर तक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेड था वहाँ पे, वॉशरूम थे, ठीक थे। तो मैं वहाँ रुका नहीं, तो मैं वहाँ से चला। तो मेरा वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक सिविल हॉस्पिटल में मेरा इतना ध्यान रखा गया, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और वो मध्य प्रदेश का एक गाँव था, और वहाँ ना इतने सारे गाँव थे कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा, अगर मेरे को याद आया तो मैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इवन जब मैं कोटा के मेरे गांव में था, तो मैं उनसे पूछता था, कहीं तो गांव वाले भी प्रॉपर नाम नहीं बता पा रहे थे, बस ये कहते थे हम, पता नहीं वो शायद मैं कंफ्यूज ना हूँ इस वजह से, पर वो कहते थे आप कोटा के ही एक गाँव में हैं। ऐसी मध्य प्रदेश, वहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हुई। तो ये दोनों स्टेट्स जिसमें बहुत कम किलोमीटर का डिफरेंस था, बट कल्चर का बहुत डिफरेंस लगा, ठीक है, वुमेंस की उस पे क्या कहते हैं, प्रेजेंस को लेकर के। तो यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि ये दोनों स्टेट, मतलब कल्चर कैसे स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं कहीं कहीं जगह, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव गांव हैं। मतलब कंज़र्वेटिव गांव हैं जहाँ पर, ठीक है, लड़कियाँ निकलती है लंबा घूंघट लेकर के निकलती है, कम निकलती है पर निकलती हैं, ठीक है, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, इनमें इतनी बाउंडेशन है नहीं लड़कियों पे, ठीक है। बट मतलब यूपी में भी मैंने देखा है लोग लड़कियों को बाहर जाते हुए, ये वो, ठीक है, किसी जगह पे कम भी निकलती थी। बट ये जो राजस्थान का एक्सपीरियंस था, इसको मैं हैरान रह गया देख करके कि यार आज भी ऐसा हमारे देश में है। और मैं बस
अगर कोई राजस्थान से है, अगर किसी को इस थोड़े ऐसे कंजर्वेटिव गाँव के बारे में पता है तो वो ये बता सकता है कमेंट्स में कि क्या वहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलने से रोका जाता है या फिर वहाँ पे लड़कियों की पॉपुलेशन ही नहीं है, ना के बराबर है। तो अगर कोई जानता हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हो।